मेलघाट नाम सुना है कभी? देखिए, भारत में ना कई ऐसे छिपे हुए खजाने हैं और मेलघाट उन्हीं में से एक है। एक ऐसी जगह जहाँ की कल्चर, जहाँ की परंपराएं आज भी वैसी ही जिंदा हैं। तो आज हम इसी अनोखी दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं और वहाँ के लोगों की विरासत को जरा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन जो मेलघाट को अपना घर कहते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या है वो चीज़ जो उन्हें इतना खास बनाती है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, मेलघाट की जमीन पर ना आपको तीन मुख्य आदिवासी समुदाय मिलेंगे: कोरकू, गोंड और निहाल। अब हर समुदाय की अपनी एक खास कहानी है, लेकिन आज हम कोरकू लोगों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी परंपराओं की सबसे मजेदार और दिलचस्प जानकारी हमारे पास मौजूद है। किसी भी कल्चर को अगर समझना हो ना, तो उसकी आत्मा बसती है उसकी कहानियों में, खासकर उन कहानियों में जो ये बताती हैं कि भाई वो लोग आए कहाँ से। तो चलिए कोरकू लोगों को समझने की शुरुआत करते हैं उनकी उसी पुरानी कहानी से जो उनकी पहचान की असली जड़ है। कोरकू लोग बड़े ही गर्व के साथ खुद को मुंडा पूर्वजों का वंशज मानते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री की एक बात नहीं है, नहीं, ये उनकी पहचान का एक बहुत बहुत मजबूत पिलर है। एक ऐसी कड़ी है जो उन्हें एक बहुत गहरी और पुरानी विरासत से जोड़ती है। तो इनकी पहचान सिर्फ इतिहास से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा से भी जुड़ी है। और ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि वो आए कहाँ से, नहीं, ये भी समझाती है कि इस दुनिया में उनकी जगह क्या है, उनके विश्वास कैसे बने हैं। सच कहूं तो ये उनके जीने का तरीका है। और उनकी ये जो ओरिजिन स्टोरी है ना, ये हमें सीधे लेकर चलती है उनके आध्यात्मिक विश्वासों की दुनिया में। तो आइए देखते हैं कि उनके देवी देवताओं की दुनिया आखिर है कैसी, और ये देवता उनके जीवन को कैसे गाइड करते हैं। कोरकू लोगों का जो आध्यात्मिक जीवन है वो कई देवी देवताओं से भरा हुआ है। जैसे मुठवा गोमुज और खेड़ा गोमुज, ये इनके मुख्य देवता हैं। फिर मारी माई और शीतला माता जैसी शक्तिशाली देवियां भी हैं। मतलब हर देवता उनके जीवन के किसी न किसी हिस्से की रक्षा करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। और बात सिर्फ कोरकू देवताओं तक ही सीमित नहीं है। पूरे मेलघाट में आपको आस्था के कई केंद्र मिलेंगे। कांदरी बाबा और बीड़ी वाले बाबा, नाम देखिए कितने दिलचस्प हैं। ऐसे पूजनीय संतों से लेकर देवी पॉइंट और वैराट देवी जैसे पवित्र स्थानों तक ये पूरा इलाका आध्यात्म से सराबोर है। अच्छा, ये जो विश्वास है ना, ये सिर्फ कहानियों या हवा में नहीं है। धारगढ़ का महादेव मंदिर हो या फिर मखला गांव का शिव मंदिर, ये जगह इन मान्यताओं को जिंदा रखती हैं। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये कम्युनिटी सेंटर्स की तरह हैं, जहां पूरा समुदाय इकट्ठा होता है, अपनी आस्था को एक दूसरे के साथ बांटता है। तो ठीक है, हमने उनकी आस्था की जड़ों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये आस्था उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी कला में और उनके त्योहारों में कैसे झलकती है, कैसे रंग भरती है। कोरकू कल्चर की खूबसूरती वो उनके पारंपरिक गहनों में साफ झलकती है। वहाँ की महिलाएं चंपट्टी, बकड़िया, मुंडी, कमरपट्टा, इस तरह के बड़े ही अनोखे गहने पहनती हैं। और हर एक गहना सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, नहीं, वो उनकी पहचान, उनकी कला का एक सिंबल है। और ऐसा नहीं है कि कल्चर सिर्फ गंभीर परंपराओं से ही बनता है, उसमें खेल और मस्ती भी होती है। फावला हुंजू ये एक ऐसा ही पारंपरिक खेल है जिसे गांव के बच्चे मॉनसून के मौसम में खेलते हैं। ये उनकी संस्कृति का एक जिंदा दिल और मजेदार पहलू दिखाता है। कहते हैं ना, हर संस्कृति की अपनी एक धुन होती है, एक आवाज होती है। कोरकू संस्कृति की धुन निकलती है थापती, ढोलकी और बांस से बनी बांसुरी से। और ये सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये उनकी खुशी की, उनके गम की, उनके त्योहारों की आवाज हैं। और यही संगीत है जो उनके त्योहारों में जान डाल देता है, चाहे वो होली का रंग बिरंगा त्योहार हो या फिर डोलर पर्व। ये इंस्ट्रूमेंट्स हर जश्न के सेंटर में होते हैं। ये पूरे समुदाय को एक साथ लाते हैं, नाचने के लिए, गाने के लिए। ये दिखाता है कि संगीत में लोगों को जोड़ने की कितनी ताकत होती है। तो धान के खेतों में किए जाने वाली मेहनत से लेकर गुड लक के लिए पहने जाने वाले तावीज तक, कोरकू कल्चर एक ऐसी जिंदा परंपरा है जो आज भी अपनी पहचान को बहुत मजबूती से संभाले हुए है।
और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि कैसे पुरानी परंपराएं और ये जो फाउंडेशनल मिथ्स होती हैं, ये किसी भी कम्युनिटी की आत्मा को, उसकी सोल को कैसे डिफाइन करती हैं। कोरको लोगों की कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और कितनी जरूरी होती हैं। सोचने वाली बात है ना।